मैं जिनेंद्र आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के तूफानी दौरे पर शुक्रवार को कन्याकुमारी पहुंचे। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन कभी तमिलनाडु का विकास नहीं कर सकता है। पीएम मोदी ने द्रमुक और कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस का इंडी गठबंधन तमिलनाडु को कभी विकसित नहीं होने देगा। पीएम ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि उनका इतिहास घोटालों और भ्रष्टाचार का रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तिथियों की घोषणा कुछ ही दिनों में हो सकती है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास अंदाज में संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कन्याकुमारी में उमड़े लोगों के हुजूम का तमिल भाषा में अभिवादन कर भाषण की शुरुआत। भारत माता की, भारत माता की। ஏன அன்பார்ந்த தமிழ் சகோதர சகோதரிகளே வணக்கம்। आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। अभी अन्नामलाई बड़े विस्तार से बता रहे थे। मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था और इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना जो देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। இதன்பார்ந்த தமிழ் சகோதர சகோதரிகளே அனைவருக்கும் வணக்கம்। இப்ப நாட்டின் தென்கோடியான கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஒரு அலை கிளம்பி இருக்கு। இந்த அலை நீண்ட தூரம் பயணிக்க போகுது। திரு அண்ணாமலை அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல 1991 ஆண்டு இதே கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஏக்தா யாத்திரை புறப்பட்டு காஷ்மீர் வரை சென்றிருந்தேன்। ஆனால் இந்த முறை நான் காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரியை நோக்கி வந்திருக்கிறேன்। நாட்டை துண்டாட வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களை காஷ்மீர் மக்கள் தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க। நம்ம தமிழக மக்களும் இப்போது அதைத்தான் செய்ய போகிறார்கள்। திமுக காங்கிரசின் இந்தி கூட்டணி கண்டிப்பாக துணை தெரியப்படும்। காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி இந்த வெற்றி என்ற தலைக்கணம் இருக்கிறதே அவர்களுக்கு அது முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டுவிடும்। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शब्दी वार। राहुल गांधी ने लोगों को बताया बड़ा राज। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के पालघर वाड़ा पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने 22 से अधिक अरबपतियों का 16,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है, लेकिन दलितों, किसानों, युवाओं, आदिवासियों का कितना कर्जा माफ किया है? मोदी ने इन सभी का कर्जा माफ नहीं करते हैं, लेकिन अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं। इस मौके पर हमलावर राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? सुनाई नहीं दिया। मूड कैसा है? कैसा भाई? बढ़िया है? ठीक है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर भारत को जोड़ने के लिए, और भारत के जो कमजोर लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका जो मैसेज है उसको उठाने के लिए हमने यात्रा की। यात्रा में बहुत सारे लोग आए, हमसे मिले और उन्होंने कहा देखिए आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, मगर ऐसे बहुत स्टेट है जहां आप जा ही नहीं रहे हो। आप गुजरात नहीं जा रहे, आप उड़ीसा नहीं जा रहे, आप असम नहीं गए, छत्तीसगढ़ नहीं गए, झारखंड नहीं गए, बिहार नहीं गए, तो ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा हुई? आपको दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने मणिपुर से शुरू किया। आज हम यहां आपके सामने महाराष्ट्र में खड़े हैं और इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसमें न्याय शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आप जानते हो नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? कोई जानता है? 16,000 करोड़ रुपए। ये आप जानते हो कितना है? 16,000 करोड़ रुपए कह दिया, इसका क्या मतलब है? ये जो नंबर है, ये आम आदमी को समझ नहीं आता, इतना बड़ा नंबर है। ये अरबपतियों को ही समझ आता है। तो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं साल के। उसमें देश के सब आदिवासी, दलित, गरीब लोग काम करते हैं। करोड़ों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। एक साल 65,000 करोड़ रुपए चलाने में लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को 24 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। 24 साल का जो पैसा मनरेगा में लगेगा, वो नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों को पकड़ा दिया। आदिवासियों को कितना कर्जा माफ किया उसने? आपका 1 रुपया माफ किया। किसानों का कितना किया? दलितों का, गरीबों का कितना किया? बेरोजगार युवाओं का। यहां पे बहुत सारे युवा हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्यूशन फीस के लिए उन्होंने उधार लिया, पढ़ाई के लिए उधार दिया, उनका कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने। एक का नहीं करता वो, मगर आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने
लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वे शुक्रवार को गुजरात पहुंचे और यहां अपनी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवारों के लिए जनता के साथ की अपील की। उन्होंने कहा कि आपने 26 के 26 बीजेपी के सांसद चुने, अब इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखें। उन्होंने कहा जो काम बीजेपी 30 साल में नहीं कर पाई वो काम उन्होंने पंजाब में केवल 2 साल में कर दिया है। इस मौके पर गुजरात में अपनी रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हेलो, मंच पे मौजूद पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मंच पे मौजूद ईशुदान भाई, गोपाल भाई, चैतर भाई, उमेश भाई, राजू सोलंकी भाई और यहाँ पे आए हुए हमारे पूरे गुजरात से जगह जगह से आए हुए हमारे गुजरात के आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता, सभी अधिकारीगण, सभी मीडिया के साथी, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दिसंबर 2022 में गुजरात का चुनाव हुआ था, गुजरात विधानसभा का, 1.25 साल पहले आज से। मुझे याद है जब 2 साल पहले हम गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए पूरी जोर शोर से आए थे तो सब लोग कहते थे आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो 2 ही पार्टी चलती है, ऐतिहासिक तौर पे इतने सालों से 2 ही पार्टी है, बस तीसरी पार्टी का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। और अचानक ये तीसरी पार्टी आई और पहली बार में 14% वोट। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वो कहते हैं ना कि शेर की मुंह में हाथ डाल के, शेर की मांद के अंदर घुस के 14% वोट हम लेके आए थे। 5 एमएलए, 14% वोट। तो ये एक तो गलत फहमी हम लोगों ने तोड़ी कि गुजरात में 2 ही पार्टी चलती है, गुजरात के अंदर तीसरी पार्टी भी चलती है। और एक नई पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, इतना प्यार मिला पूरे गुजरात में। टाइम कम था इसीलिए बहुत ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए, अपनी बात नहीं रख पाए अच्छे से, कोने कोने में नहीं पहुंच पाए, संसाधनों की कमी है। तो इसीलिए 14% वोट और 5 एमएलए मुझे लगता है एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए जीत थी। जितनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी लगी हुई है और काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, जनता के मुद्दों के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके परिवार के इलाज के लिए, आपकी सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, कोई पार्टी काम नहीं करती। कोई पार्टी, यहाँ पे 156 सीट आई, गुजरात में 156 सीट दी लोगों ने बीजेपी को। और क्या देंगे इससे फालतू, क्या प्यार देंगे लोग? मैं देख रहा हूँ 1.25 साल में एक धेले भर का काम नहीं किया 156 सीट आने के बाद। उसके थोड़े दिन पहले हमारी पंजाब में सरकार आई है, पंजाब में इतने काम हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं पंजाब के अंदर, अभी मान साहब गिना रहे थे। और ये क्या 156 आ गए, अभी भी दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपने में ला रहे हैं, अभी भी दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। तो ये काम करने, एक ही पार्टी है आज देश के अंदर जो देश के लिए काम कर रही है, भविष्य के लिए काम कर रही है। और मेरा दिल कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस देश को भाजपा से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी। मेरा दिल कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब केंद्र के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। और जब वो दिन आएगा और जब आम आदमी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जो 2012 में शुरू हुआ था, वो बढ़ते 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 राष्ट्र पार्टी कब बनी और किसने बनाई? तो गुजरात का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा, गुजरात के लोगों ने बनाई, गुजरात के लोगों ने राष्ट्र पार्टी बनाई और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्र के ऊपर, मानचित्र के ऊपर खड़ा किया। पिछले 2 चुनाव से, 2014 और 2019, 2 चुनाव से आप 26 की 26 सीट भाजपा को देते आ रहे हो। क्या मिला आपको? भाजपा को 26 की 26 सीट दी। इन 26 लोगों ने आपके लिए कोई काम किया? एक भी काम किया? क्या मिला आप लोगों को? इतनी समस्याएं आई आपकी, इतनी समस्याएं आई, पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए और फिर पेपर लीक हो रहे हैं।
एक भी बार एक भी सांसद ने, एक भी एमपी ने संसद में आपकी आवाज उठाई? कितनी बार शराब घोटाले हुए यहां पे, शराब की वजह से कितने लोग मारे गए? एक भी सांसद ने आपकी आवाज, कहां थे वो लोग जब आपके यहाँ पे शराब घोटाला हो रहा था और शराब की वजह से, नकली शराब की वजह से यहाँ पे लोग मर रहे थे? कहां थे आपके 26 के 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। कहां थे आपके 26 के 26 सांसद जब आपके बच्चों की परीक्षाएं लीक हो रही थी? कहां थे आपके 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। जब आपके बच्चे बेरोजगार बच्चे सड़क के ऊपर रोजगार के लिए धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठियां चलाती है, कहां आपके 26 सांसद कहां रहते हैं? घर के अंदर सो रहे होते हैं। क्या फायदा है ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? क्या फायदा है ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? हमें क्या मिलता है कि ऐसे सांसदों, कहां थे ये लोग? आज मैं गुजरात के लोगों को यही कहने के आया हूं, आप 26 उनके देते हो, इस बार एक बार 2 मेरे दे के देख लो। अभी तक भाजपा का माल ट्राई करके देख लिया, इस बार मेरा माल ट्राई करके देख लो। मेरे 2 जिता के देख लो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मान साहब कह रहे थे, एक दिन नहीं बीतेगा जब लोकसभा के अंदर गुजरात की आवाज नहीं उठाई जाएगी, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। फिर खबरदार अगर गुजरात के अंदर शराब की, नकली शराब दोबारा अगर बनी तो खबरदार। अगर आपके बच्चे के पेपर लीक हुए तो, अगर आपके बच्चों के गुजरात में पेपर लीक होंगे, पूरे देश के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी, पूरे देश को पता चलेगा। अगर यहाँ पे दोबारा नकली शराबी के, मोरबी ब्रिज दोबारा अगर टूटेगा, पूरे देश के अंदर उसकी गूंज उठेगी, फिर ये चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। एक बार आप हमें ट्राई करके देख लो। अभी मैं देख रहा था, अभी CR पाटिल साहब कोई कहीं किसी गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। श्रीमद आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान पटदर गच्छाधिपति सरस्वती उपासक, श्रुत ज्ञान मंदिर संरक्षक शेरे गुजरावाला, श्रुत भास्कर जैनाचार्य, श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के शिरोमणि श्री संघ लुधियाना में चातुर्मास घोषित होने के पावन प्रसंग पर परमात्मा की भक्ति स्वरूप तपस्वी मुनिराज श्री ऋषभ चंद विजय जी महाराज साहिब, मुनिराज श्री धर्मबोधि विजय जी महाराज साहिब आदि ठाणा की पावन निश्रा में श्री शांतिनाथ जैन मंदिर सुंदरनगर लुधियाना में श्री पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजा का आयोजन किया गया। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम हर्ष का विषय है कि कल देवादिदेव परमात्मा 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के तीर्थ पर, समेश शिखर जी की तीर्थ पर, हमारी उसी पाठ परंपरा भगवान महावीर स्वामी सुधर्मा स्वामी पाठ पर विराजमान श्रीमद आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर सूरी पाठ पर विराजमान हमारे गच्छ नायक वर्तमान पटदर गच्छाधिपति श्रुत भास्कर सरस्वती मंदिर उपासक शेरे गुजरावाला, श्रुत भास्कर जैनाचार्य, श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब, जिनको लुधियाना श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना की ओर से बारंबार चातुर्मास की विनती की गई। कल पूज्य गुरुदेव ने समेश शिखर की धरती से संक्रांति के पावन अवसर पर लुधियाना में चातुर्मास प्रदान किया। उन्होंने आने वाला 2024 का चातुर्मास उन्होंने लुधियाना में करने की अनुमति, स्वीकृति प्रदान की। इस बात को सुनते ही सकल जैन समाज में, लुधियाना नहीं अपितु उत्तरी भारत नहीं अपितु भारतवर्ष के सभी जैन समाजों में खुशी की लहर का संचार हुआ। तो आज कल हमने गुरुदेव का चातुर्मास पाया और आज प्रथम दिवस परमात्मा को शुक्राने के तौर पे इस पावन प्रसंग के निमित्त आज श्री शांतिनाथ जैन मंदिर सुंदरनगर के प्रांगण में श्री प्रभु पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजा का सर्वप्रथम ये महोत्सव आज मनाया गया। तो इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय श्री ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज साहिब और श्री धर्मबुद्धि विजय जी महाराज साहिब की पावन निश्रा में श्रेष्ठी वर्य श्री महेंद्र पाल विशाल जैन आरती जैन परिवार ने इस संपूर्ण पूजा का लाभ लिया। तो आज परमात्मा के इस मंदिर जी में महोत्सव के रूप में
श्री प्रभु पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजा का आयोजन किया गया। तो सकल श्री संघ की ओर से आज परमात्मा से यही प्रार्थना की गई, जो हमें ये चातुर्मास मिला है, हम इस चातुर्मास में अधिक से अधिक जो जिन वाणी का प्रसार होने जा रहा है, हम उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन में कर्मों की निर्जरा करते हुए, पापों की निर्जरा करते हुए पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त करें, ऐसा भावना व्यक्त की गई। तो मैं सकल जैन समाज की ओर से हमारी शिरोमणि संस्था श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना, जिसके हमारे अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी नारोवाल वाले, और हमारी श्री शांतिनाथ मंदिर संचालन समिति, जिसके हमारे प्रमुख संयोजक श्री गगन जी और सह संयोजक पंचम जैन, और स्वयं महामंत्री होने के नाते संपूर्ण कार्यकारिणी पदाधिकारियों की ओर से सकल जैन समाज को इस पावन प्रसंग की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम धर्म के मार्ग में दिनोत्तर बढ़ते रहें। पूज्य गुरुदेवों की, परमात्मा की कृपा सकल संघ श्री संघ पर बरसती रही, इसी मनोभावना के साथ जय है। नाथ भगवान की जय। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ साहिल जैन की रिपोर्ट। मशहूर भक्ति गायक पंजाबी सिंगर मनी लाडला ने शुक्रवार सुबह 6 बजे के करीब चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचकर माथा टेका और माता रानी के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी सचिन कालिया ने गायक मनी लाडला को विधिवत पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान मनी लाडला सुबह को होने वाली आरती में भी शामिल हुए। मंदिर दर्शनों के दौरान उन्होंने माता रानी की भेंटें बेगाई और मंदिर प्रांगण में पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया। जय माता दी, मैं आपका मनी लाडला, और आज बहुत मन प्रसन्न हुआ महामाई के दर्शन करके। हमेशा की तरह जब भी माँ के दरबार में आनंद ही आनंद होता है। माँ के दरबार में सचिन जी का पूरा परिवार, भगत माई दास जी का परिवार पूरी सेवा कर रहे हैं माँ के चरणों में। और महामाई आप सबकी हाजिरी कबूल करें। आप ऐसे हमारे भजन सुनते रहिए, महामाई चिंतपूर्णी का नाम लेते रहिए। महामाई आप सबके दुख दूर करें। जय माता, जय माँ, जय माँ, जय माँ। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। सैनी यूथ फेडरेशन के नए चेयरमैन मंगजीत गंभोवाल को सम्मानित किया गया। बता दें कि सैनी यूथ फेडरेशन पंजाब की एक विशेष बैठक फेडरेशन के संयोजक नरेंद्र लाली सैनी और पंजाब अध्यक्ष अमरजीत सिंह ढाडेकवाल के दिशा निर्देशों के तहत ब्लॉक अध्यक्ष जसप्रीत जस्सी राजा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसप्रीत सिंह सैनी हरसी गांव के नेतृत्व में टांडा में हुई। बैठक के दौरान जहां सैनी समुदाय के लोगों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई, वहीं मंगजीत सिंह गंभोवाल को सैनी यूथ फेडरेशन द्वारा होशियारपुर जिले का चेयरमैन नियुक्त किया गया और ब्लॉक अध्यक्ष जस्सी जाजा और उपाध्यक्ष जसप्रीत सैनी को हरसी गांव और पूरी टांडा यूनिट द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंगजीत गंभोवाल ने कहा कि वे अपनी ड्यूटी मेहनत और लगन से निभाएंगे। सैनी यूथ फेडरेशन के कौमी प्रधान नरेंद्र सिंह लाली के दिशा निर्देश अनुसार ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮੰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੋਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ नौजवान ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ खुशी दी लहर है। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। आज जिला पठानकोट में नशा मुक्त पंजाब अभियान के चलते एसएसपी पठानकोट सरदार दलजिंदर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में पंजाब पुलिस द्वारा साइक्लोथॉन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 550 के साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। यह साइकिल रैली प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स से होकर शहर के मेन बाजारों से गुजरी और पठानकोट के लमीनी स्टेडियम में समाप्त हुई। इस रैली में आर्मी, बीएसएफ, एयरफोर्स, पंजाब पुलिस के आला अधिकारी सहित बाइकिंग क्लब के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 15 मार्च ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲੋਥੌਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਕਲੋਥੌਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ
ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲਮੀਣੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਥੌਨ ਆ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਚੌਬੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ, BSF ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BSF, ਆਰਮੀ, पंजाब पुलिस, बाइकिंग क्लब, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। शहर से गुजर रहे खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे का नवग्रह मंदिर से जुलवानिया रोड रहीमपुरा तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य बीते 8 महीने से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते सड़क की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। नतीजतन आवाजाही में हो रही परेशानी और दिन भर उड़ती धूल से परेशान रहवासियों ने मंगलवार को नपा का घेराव कर नपा प्रशासन का पुतला फूका। हालांकि प्रदर्शन की सूचना मिलने पर नपा ने आनन फानन में काम शुरू करा दिया। दोपहर 1 बजे नाराज रहवासियों ने नपा कार्यालय के बाहर नारेबाजी प्रदर्शन के बाद नपा अध्यक्ष कक्ष के बाहर जमकर धरना भी दिया। रहवासियों के आक्रोश को देखते हुए कोई अधिकारी नपाध्यक्ष के सामने नहीं आए। सहायक मंत्री पल्लवी पाल ने रहवासियों से अपने कक्ष में मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि नया टेंडर हो चुका है और काम भी शुरू कर दिया गया है। 24 को माली कंस्ट्रक्शन करके फर्म है, उसको हम लोगों ने 2 महीने का टाइम देकर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। तो अब 2 महीने के अंदर वो रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा और आज दिनांक को वहाँ पर काम शुरू भी हो गया है। जो पैच वर्क का काम चल रहा है, जो कि प्राइमरी प्रोसीजर है रोड कंस्ट्रक्शन की, तो 2 महीने के अंदर रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा। काफी टाइम से परेशान हो रहे हैं। पूर्व में 2 ठेकेदार हमने नियुक्त किए थे, उनके द्वारा जो अनियमितता की गई है उसकी कार्यवाही और नए ठेकेदार को नियुक्त करने की प्रोसीजर में जितना टाइम लगता है वो टाइम थोड़ा सा बीच में लगा है, लेकिन अब 2 महीने के अंदर काम खत्म हो जाएगा। मतलब आपने जो आश्वासन दिया उससे रहवासी संतुष्ट नजर आ रहा है? हाँ, संतुष्ट नजर आ रहे हैं और हो जाएगा काम 2 महीने के अंदर। क्या नाम है? पल्लवी पाल, सहायक यंत्री, नगर पालिका खरगोन। औरंगपुरा रहवासी जो पिछले 11 महीने से रोड का जो काम चल रहा है, रोड का काम पूरा तो हुआ है नहीं, जो अधूरा रोड छूटा हुआ है उसके संबंध में हमारी सारी समस्याओं को लेकर आज हमने नगर पालिका अध्यक्ष और जो यहाँ पे उपाध्यक्ष साहब को ज्ञापन दिया, पर कोई मौजूद नहीं था। तो पल्लवी मैम से आश्वासन दिया उन्होंने कि 2 महीने में रोड का काम शुरू होगा, पर पिछले 11 महीने से रोड का काम बंद है। 2 बार 3 बार रोड का काम शुरू हुआ, फिर बंद हो जाता, चुनाव के कारण बंद हो गया, अभी और बंद हो गया। धूल उड़ती है, बीमारियों का सामना करना पड़ा, चक्का जाम लग जाता है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, हर दिन दूसरा दिन छोड़ के। बहुत परेशान है वहां के रहवासी, ना पानी का छिड़काव हो पा रहा, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अगर रोड का काम 2 दिन के अंदर प्रारंभ नहीं हुआ तो खरगोन बरवानी पूरा रोड चक्का जाम कर दिया जाएगा, किसी भी वाहन का आवागमन बंद रहेगा। मेरा नाम यश भावन है। मसला लेके आए हैं, अगर रोड नहीं बनता है, मैडम जी कितना टाइम देते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, अगर उस समय पर रोड नहीं बनता है तो हम चक्का जाम करेंगे। किस रोड की मांग है? ये औरंगपुरा जुलाना रोड की बात है। ये कब से परेशान हो रहा है? हम करीबन 1 साल से परेशान है, धूल मट्टी से परेशान है, बुजुर्ग लोगों को खांसी दमा शिकायत हो रही है। अभी आप देख लीजिए बाहर जो बुजुर्ग लोग खड़े हैं उनके पास गोली होने, वो 1-1 घंटे में गोली ले रहे हैं, उनको इतनी दमा की शिकायत हो गई है, आंखों में जलन हो रही है। आपने आक्रोश व्यक्त किया है? हाँ, कलेक्टर ऑफिस भी गए थे तो हमको समय दिया था 15 दिन का, बोले 15 दिन बाद आपकी रोड 15 दिन का हमको समय दिया था कलेक्टर महोदय ने, कहा था उन्होंने कि 15 दिन बाद आपका रोड चालू कर दिया जाएगा। 15 दिन तो बीत चुके, 3 महीने हो चुके। हमने सोचा आज चालू होता, कल चालू होता है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। आखिर हमको अभी आना पड़ा, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, ठीक है हम देते हैं, समय दिया है मैडम जी ने कि हम अगर इस बार इस समय पर रोड नहीं चालू होता है तो हम चक्का जाम करेंगे, बिल्कुल एक गाड़ी भी नहीं, हम इधर से उधर जाने भी नहीं देंगे और वही धरना दे के बैठ जाएंगे हम। मेरा नाम निर्मला राठौड़ है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।